चलिए अपने अगले टॉपिक पर मूव करते हैं, दैट इज कैलेंडर। कैलेंडर टीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगेन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए कैलेंडर में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपको एक पर्टिकुलर डेट दी जाएगी और उस डेट पर कौन सा डे लाई कर रहा है आपको वो पता होना चाहिए। अब कई लोग बोलेंगे भैया कंप्यूटर पे मेरा एग्जाम होना है, पीसी में तो एनीवेज कैलेंडर होता है। बेटा वो टास्क बार डिसेबल करके रखते हैं या फुल स्क्रीन मोड को ऑन करके रखते हैं, वहां पर आप उनका कैलेंडर एक्सेस नहीं कर सकते हो। तो आपको अपना दिमाग का उपयोग करते हुए बताना होगा किस पर्टिकुलर डेट पर कौन सा डे लाई करेगा। और मैं आपको ऐसी टेक्निक बताऊंगा कि आप अपने घर का कैलेंडर जो है फाड़ के फेंक दोगे, क्योंकि किसी भी डेट पर कोई भी डे पता करना आपके लिए 30 से 40 सेकंड का खेल बचेगा। अच्छा भैया आप भी बाकी लोगों की तरह कुछ कोड वगैरह रटवाने वाले हो? कि यार देखो मैं ना रट्टाफिकेशन में बिलीव नहीं रखता हूँ, क्योंकि जितनी ज्यादा चीजें आप याद करके जाओगे ना बेटा दिमाग में, उतना प्रेशर रहेगा आपके एग्जाम में आपको कि यार कहीं मैं भूल ना जाऊं। तो इसलिए जब भगवान ने दिमाग दिया है तो दिमाग का उपयोग करेंगे। मैं आपको कोई भी कोड वगैरह नहीं बताऊंगा, प्योर टेक्निक बताऊंगा जहां पर आप 30 से 40 सेकंड के अंदर किसी भी डेट पर कौन सा डे लाई करता है वो पता आपको चल जाएगा। वीडियो को लाइक कर देना। एग्जाम्पल के लिए इसका एक पहले बेसिक फाउंडेशन भूमिका बनाते हैं। देखो बेटा एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। ठीक है। अगर मैं वीक्स की बात करूं तो एक साल में 52 वीक्स होते हैं, है ना। एक साल में 365 डेज होते हैं, ऐसे साल को ऑर्डिनरी ईयर बोलते हैं। कुछ साल ऐसे होते हैं जिनमें 366 डेज होते हैं, ऐसे ईयर को लीप ईयर बोला जाता है। ये बिल्कुल बेसिक सी बात है। हमारे लिए काम की बात क्या है, एक साल में 52 वीक्स होते हैं, ऑर्डिनरी ईयर भी होता है और लीप ईयर भी होता है। दो तरह के ईयर होते हैं, ऑर्डिनरी ईयर में 365 दिन, लीप ईयर में 366 दिन होते हैं। ठीक है। अब पता कैसे करें भैया कोई ईयर ऑर्डिनरी है या लीप ईयर है? तो देखो लीप ईयर फाइंड आउट करने की टेक्निक बिल्कुल सिंपल होती है। आप किसी भी ईयर को 4 से डिवाइड कर लो, अगर वो सेंचुरी नहीं है तो। अगर वो सेंचुरी है यानी 100 से डिवाइड होने वाली ईयर्स को सेंचुरी बोलते हैं। 100, 200, 300, 400, 500, 1500, 1600, 1700, 1800, ये सब सेंचुरीज है जो कि 100 से डिविजिबल है, 100 से डिवाइड हो जाती है ना। तो अगर सेंचुरी हुई फॉर एग्जाम्पल, तो आप क्या करोगे, तो 400 से डिवाइड करके देख लोगे। अगर सेंचुरी नहीं हुई तो फिर 4 से डिवाइड करके, जैसे ये दोनों है, ये सेंचुरी नहीं है, 100 से डिविजिबल नहीं है, तो इनको 4 से डिवाइड करके देखेंगे। ये डिवाइड हो जाएगा 4 से तो ये लीप ईयर है, ये डिवाइड नहीं होगा तो ये लीप ईयर नहीं है। ये दोनों सेंचुरी हैं, तो मैं क्या करूंगा, इनको 400 से डिवाइड करके देखूंगा। ये 400 से डिवाइड हो जाएगा तो ये लीप ईयर है, ये 400 से डिवाइड नहीं होगा तो ये लीप ईयर नहीं है। मैंने जब क्वेश्चन पूछा तो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आया होगा कि भैया 1700 लीप ईयर है क्योंकि 4 से डिवाइड हो जाता है। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। सिर्फ 4 से डिवाइड नहीं करना, अगर सेंचुरी है तो 400 से डिवाइड करके देखना है। ये लीप ईयर का कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है। अब मैं अगर आपसे बोलूं कि यार फर्स्ट 100 ईयर्स में या 100 साल के ग्रुप में कितने लीप ईयर होते हैं, कितने ऑर्डिनरी ईयर होते हैं? तो अब आप बोलोगे भैया जब मैं 100 को 4 से डिवाइड करता हूँ, क्योंकि लीप ईयर हर 4 साल में आता है, क्योंकि 4 की टेबल वाले जितने भी साल हो गए वो सब लीप ईयर हो गए। तो आप क्या करोगे, 4 से डिवाइड कर देना। लीप ईयर 100 साल में कितने हैं कैसे फाइंड आउट करूंगा, 100 को 4 से डिवाइड कर लिया, यानी हर 4 साल में क्योंकि लीप ईयर आ रहा है तो 25 लीप ईयर निकलने चाहिए। लेकिन जो ईयर 100 इटसेल्फ है, जिसको भी मैंने काउंट किया, मैंने 4, 8, 12, 16, 20, 24 इन सबको काउंट किया, जिसमें ईयर 100 को भी काउंट किया। अब ईयर 100 एक सेंचुरी है, तो 4 से डिवाइड करने पे काम नहीं चलेगा, 400 से डिवाइड करना पड़ेगा। 400 से डिवाइड 100 होता नहीं है ना। 100 डिवाइडेड बाय 400 आप करोगे तो डिवाइड होगा नहीं, इसका मतलब वो एक लीप ईयर नहीं है, तो वो एक एक्सेप्शनल केस माइनस करना पड़ेगा। तो 25 लीप ईयर आ रहे थे जिसमें 100 को भी काउंट किया। Now 100 is not a leap year because it is a century, or century should be divisible by 400. 100 is not divisible by 400, है ना। ये बात क्लियर है। तो 100 एक लीप ईयर नहीं है तो वो माइनस कर देंगे, तो 76 ऑर्डिनरी ईयर हो गए, 24 लीप ईयर हो गए। अच्छा एक बात को आपको याद रखना है, याद रखने की जरूरत नहीं है, मैं इसको कैसे प्रूफ करना है वो भी बता देता हूँ। एक ऑर्डिनरी ईयर में एक ऑड डे होता है, एक लीप ईयर में 2 ऑड डे होते हैं। तो किसी भी ऑर्डिनरी ईयर में एक ऑड डे होता है, किसी भी लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं। अभी ऑड डे होते क्या है, कैसे कैलकुलेट करते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखो एक ऑर्डिनरी ईयर में कितने दिन होते हैं, 365 डेज होते हैं। अगर मैं 365 को 7 से डिवाइड कर दूं तो 52 टाइम्स चला जाएगा। 7 से क्यों डिवाइड कर रहा हूं, क्योंकि एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं और 52 वीक्स होते हैं। आप इसको ऐसे समझो, एक साल में 52 वीक्स होते हैं और एक वीक में 7 दिन होते हैं। तो 52 वीक्स हो गए और हर वीक में 7 डेज हो गए, तो भैया 364 डेज ही हुए, जबकि साल में तो 365 डेज होते हैं। तो एक दिन एक्स्ट्रा बच जाएगा। आप इसको ऐसे समझो, अगर मैं 7-7 दिनों की गिड्डी बनाऊं, ग्रुप बनाऊं,
तो ऐसे 52 ग्रुप्स टोटल बन जाएंगे, लेकिन एक बंदा एक्स्ट्रा, एक डे एक्स्ट्रा बच जाएगा, क्योंकि 52 इंटू 7 करने पे 364 आता है। तो वो एक जो है वो ऑड डे, जैसे पापा 500 रुपए की नोटों की गड्डी बनाते हैं, 100 नोट की गड्डी बनाते हैं, मान लो 102 नोट होते हैं, तो 100 नोट की गिड्डी को रबर बैंड से बांध के अलग रख देते तिजोरी में, वो 2 नोट अलग से अलग कहीं रख देते, वो गिड्डी का पार्ट नहीं होता। ऐसे ही 7-7 नोटों की 52 गिड्डी बन जाएंगी, 364 नोट्स हो गए, एक नोट एक्स्ट्रा बचा, वो एक ऑड डे हो गया। वहीं पे लीप ईयर में 366 डेज होते हैं, तो 364 तो बंच में काउंट हो गए, 2 ऑड डे हो गए। तो एक ऑर्डिनरी ईयर में एक ऑड डे, एक लीप ईयर में आपका 2 ऑड डे आ गए। अब सवाल ये उठता है 100 साल में कितने ऑड डेज होंगे, तो आंसर है 5। 200 साल में कितने ऑड डे होंगे, आंसर है 3। कैसे निकाला वो ही बता देता हूं, बाकी अगर आप ये टेबल याद कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। 100 साल में 5 ऑड डे, 200 साल में 3 ऑड डे, 300 साल में 1 ऑड डे, 400 साल में 0 ऑड डे, और 400 के सारे मल्टीपल में 0 ऑड डे, 400, 800, 1200, 1600, 2000, 2400, 2800। इस टेबल की हेल्प से आप कितने भी ईयर में ऑड डे निकाल सकते हो। अगर कोई आपसे पूछे कि यार 500 साल में कितने ऑड डे, कैसे निकालोगे, आप 500 को लिख दो 400 प्लस 100, 400 साल में 0 ऑड डे, 100 साल में 5 ऑड डे, तो 500 साल में 5 ऑड डे हो जाएंगे। कोई आपसे पूछे कि भैया 1800 साल में कितने ऑड डे हैं, तो 400 के मल्टीपल सब 0 होते हैं ना, तो 1600 एक मल्टीपल है जहां पे 0 होगा, तो 1800 को 1600 प्लस 200 लिख दो, 1600 में 0 ऑड डे, 200 में 3 ऑड डे। तो किसी के लिए भी आप किसी भी ईयर के लिए सिंपल सी टेबल की हेल्प से ऑड डे निकाल सकते हो। 400 के सारे मल्टीपल में 0, तो आप जो 400 का नियरेस्ट मल्टीपल है उसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर लो, बचे हुए 100, 200 और 300 के आपको पता है। अब सवाल उठता है भैया अगर कोई पूछ ले 1947 में कितने ऑड डेज होते हैं, अगर कोई भैया 1900 पूछता तो मैं निकाल देता 1600 प्लस 300, है ना, तो 1600 में मैं बोलता 0 ऑड डे, 300 में 1 ऑड डे, तो 1900 में तो 1 ऑड डे आ गया। अब बचे हुए 47 ईयर्स में कितने ऑड डेज आ गए, वो निकालना भी सिंपल है। देखो 47 ईयर्स है ना, एक काम करो 4 से डिवाइड कर दो, 4 से जब डिवाइड किया तो 11 टाइम्स डिवाइड हो गया, 11 इंटू 4 44 होता है। तो इसका मतलब है 47 जो ईयर्स बच गए हैं उनमें से 11 साल जो हैं वो लीप ईयर है। बचे कितने, 47 में से 11 माइनस कर दो, तो 36 ईयर जो हैं वो ऑर्डिनरी ईयर होते हैं। अब 36 ऑर्डिनरी ईयर है, हर ऑर्डिनरी ईयर में एक ऑड डे होता है, तो 36 ऑड डे यहां से आ गए। हर लीप ईयर में 2 ऑड डे होते हैं, तो 11 लीप ईयर है तो 22 ऑड डे यहां से आ गए, इनको ऐड कर दो, 38, 48, 58 ऑड डेज आ रहे हैं। अच्छा, ऑड डे हमेशा 0 से लेके 6 के बीच में होता है, क्योंकि 7-7 की गड्डी है। जैसे ही आपके पास 8 नोट हुए तो 7 की गड्डी बना दो, एक अलग रख दो। आपके पास 17 नोट हुए तो 7 दूनी 14 की गड्डी बना दो, 3 अलग रख दो। 58 नोट है, 7-7 की गड्डी बनाना है, तो 58 को 7 से डिवाइड कर दो, 7 8 जा 56, तो 56 नोट तो गड्डी में हो जाएंगे, 2 बचेंगे, तो यानी 2 ऑड डे यहां से आ गए। तो जो 47 ईयर्स बच रहे हैं उसमें 2 ऑड डे और 1900 साल में 1 ऑड डे, तो टोटल 1947 साल में कितने ऑड डे हो जाएंगे, तो एक तो हो गया 1900 से, 2 आ गए 47 साल में, यानी टोटल 3 ऑड डेज विल बी देयर। तो किसी भी ईयर में कितने ऑड डेज हैं वो हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल। और क्यों कैलकुलेट करना भी आपको पता चलेगा, मैंने आपको बताया था पर्पस क्या है। 18 मार्च 1977 है, किसी भी डेट पे कौन सा डे लाई कर रहा है उसकी हम भूमिका बना रहे हैं, उसके लिए आपको किसी भी ईयर में कितने ऑड डे हैं वो कैलकुलेट करना आना चाहिए। ठीक है, अभी तो हम ईयर पे गए, अभी हम मंथ पे भी जाएंगे, डेज पे भी जाएंगे, धीरे धीरे करके। ठीक है, अच्छा, आपकी संतुष्टि के लिए, वैसे तो जरूरत नहीं है बट आपकी संतुष्टि के लिए ये डेटा आया कैसे वो मैं बता देता हूँ। ठीक है, स्टार्टिंग के 100 साल में 5 ऑड डे कैसे आए, देखो इस बात को समझो। स्टार्टिंग के 100 साल में हमने अभी डिस्कस किया 76 ऑर्डिनरी ईयर्स होते हैं, 24 लीप ईयर्स होते हैं, है ना। 76 ऑर्डिनरी ईयर्स, हर ऑर्डिनरी ईयर में एक ऑड डे, तो 76 ऑड डेज यहां से आ गए। 24 लीप ईयर है, हर लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं, तो 24 लीप ईयर है तो हर लीप ईयर में 2, तो 24 में 48 ऑड डे यहां से आ गए। इनको ऐड किया तो 124। अच्छा, 7 से बड़ा है तो 7 से डिवाइड कर दो, यानी 124 नोट है, 7-7 की गड्डियां बना दी, तो 7-7 की गड्डियां 17 गड्डियां बन गई, 5 नोट अलग से रह गए, तो 5 ऑड डे। तो 100 साल में 5 ऑड डे आ गए कि नहीं आ गए, बिल्कुल आ गए। अच्छा, यहां पर एक तरीका तो ये है इसको कैलकुलेट,
या ये जो डिवीजन है ना, ये मैं नीचे आके कर रहा हूं, इनको मैं किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे कर सकता हूं। मतलब जहां मेरे को 7 से ज्यादा नंबर दिखा, मैं 7 से डिवाइड करके उसको छोटा बना लूंगा। जैसे यहां पर 76 ऑड डे आ गए थे ना, मैंने कहा ये 7 से बड़ा है, तो मैंने इसको 7 से डिवाइड किया, तो 76 को जब मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो 10 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, 76 बचेगा। तो 6 ऑड डे बस काउंट करो, यहाँ 76 ना काउंट करके। इधर 48 है, 48 को 7 से डिवाइड कर दो, तो ये 7 6 48 होता है, तो 7 6 42 होता है, सॉरी, तो 42 6 टाइम चला गया, नहीं 6 ऑड डे यहाँ से आ गए, तो 6 + 6 12 ऑड डे होते हैं। अगेन 7 से डिवाइड कर दो, 7 से बड़ा नंबर, तो 12 नोट है, 7 की गिड्डी बना ली, 5 नोट खाली बचे, तो 5 ऑड डेज आ गए। ऐसा भी कर सकते हो। अच्छा, एक और टेक्निक होती है, आप मेरे को बताओ, एक ऑर्डिनरी ईयर है, इसमें एक ऑड डे है, और एक लीप ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं? आप बोलोगे भैया अभी अपन ने सीखा 2 ऑड डेज होते हैं। अच्छा, 2 में एक तो है ही ऑड डे, जो कि हर साल में होता है, ऑर्डिनरी में भी एक तो होता ही होता है, तो लीप ईयर में एक तो है ही है जो ऑर्डिनरी का है, एक एक्स्ट्रा है। तो क्या मैं बोल सकता हूं लीप ईयर के पास एक एक्स्ट्रा ऑड डे है? एक ऑर्डिनरी जो होता है वो तो है ही है, वो तो सब सालों के पास होता है, लीप ईयर में एक एक्स्ट्रा ऑड डे होता है। अब इसको आप ऐसे भी तो समझ सकते हो, 100 साल हैं, 100 में 76 ऑर्डिनरी ईयर्स है, 24 लीप ईयर्स है, तो टोटल 100 साल के 100 ऑड डेज तो हो ही गए, क्योंकि हर साल में एक तो होता ही होता है मिनिमम। लेकिन लीप ईयर के पास एक एक्स्ट्रा है, तो 24 लीप ईयर है, तो 24 एक्स्ट्रा आ गए, +1 +1 +1 करके 124 ऑड डे आ गए। या तो मैं इसको डायरेक्टली ऐसे भी निकाल सकता हूं, तो जितने साल हैं उतने ले लिए, जितने लीप ईयर हैं उतने और ऐड कर दिए, क्योंकि एक ऑड डे तो है ही, 100 साल में 100 ऑड डे तो होंगे ही, अगर मैं सबको ऑर्डिनरी मानूं तो। लेकिन 24 लीप ईयर है जिनके पास एक एक्स्ट्रा ऑड डे है, दो थे, 2 ऑड डे होते हैं लीप ईयर में, एक तो मैंने यहाँ काउंट कर ही लिया, और जो 24 लीप ईयर के 24 एक्स्ट्रा हैं, उनके 24 के दो है ना, तो एक एक तो इसमें काउंट एनीवेज हो ही गए, एक एक और है, तो 24 और ऐड कर दिया, 124 ऑड डे हो गए। नंबर ऑफ वेज हैं यार, अलग अलग तरीके। अब मैं इसको यहां भी सॉल्व कर सकता था, 100 ऑड डेज थे ना, 100 को 7 से डिवाइड कर दो, बचा क्या, 3 और 0 28 2, तो मतलब 14 गिड्डियां बन जाएंगी, 7 7 की, 2 अलग से बचेगी गिड्डी, और 24 में 7 तिया 21 होते हैं, है ना। 24 को जब 7 से डिवाइड करोगे, 3 टाइम्स 21 बचेगा, 3 यहां से बच गया, लो 3 ऑड डे यहां से, टोटल 5 ऑड डेज आ गए। तो मैं यहां भी अलग अलग सेपरेट आउट, जहां भी 24 से बड़ा नंबर दिखे आप 7 से डिवाइड करके उसको 7, जहां भी 7 से बड़ा नंबर दिखे 7 से डिवाइड करके उसको छोटा कर लो, ठीक है। या तो लास्ट में इकट्ठा 7 से डिवाइड कर लो, चॉइस आपकी है, दोनों ही मेथड अपनी जगह सही है। अच्छा, 100 साल में 5 ऑड डे होते हैं, है ना। अब सवाल ये है कि भैया 200 साल 300 साल में कैसे निकालें? तो जैसे मान लो मैं 300 साल में निकाल के दिखाता हूं। 300 साल में कैसे निकालूंगा? 100 साल में 5 ऑड डे होते हैं, तो 300 साल में 15 ऑड डे होने चाहिए, क्योंकि 100 साल में 5 है, तो 300 साल में 15 ऑड डे होना चाहिए। 15 को मैं 7 से डिवाइड कर दूंगा, तो 15 में से 7 दूनी 14 तो चले गए गिड्डी में, एक बचा, तो देखो 300 साल में एक ऑड डे हो गया। 200 साल की बात करूं भैया, 200 साल में 100 साल में 5, तो 200 साल में 10 ऑड डे, 7 तो गिड्डी में चले गए, 3 बचे, तो 3 ऑड डेज 200 साल में। देखो भाई क्लियर हो गया, 200 साल में 3 ऑड डेज ऐसे निकाल सकते हो। या दूसरा तरीका, भैया 300 साल में कितने ऑड डेज हैं? अगर मैं, मेरे को 100 साल का मैं भूल गया मान लो डेटा, तो 300 साल में एक ऑड डे कैसे निकालूंगा मैं? अगेन बिल्कुल सिंपल है, पहले देख लो कितने लीप ईयर हैं, कितने ऑर्डिनरी ईयर हैं। तो 300 को जब 4 से डिवाइड किया तो 75 आया, क्योंकि हर 4 साल में एक लीप ईयर होता है, तो 300 को जब 4 से डिवाइड किया तो 75 आया, यानी 75 लीप ईयर होने चाहिए थे, पर 3 माइनस कर दूंगा इनमें। क्यों? क्योंकि इसमें ईयर 100 है जो कि लीप ईयर नहीं है, ईयर 200 भी लीप ईयर नहीं है, ईयर 300 भी लीप ईयर नहीं, क्योंकि ये 3 सेंचुरीज हैं, और सेंचुरी को 400 से डिवाइड होना पड़ेगा, तो 100 भी 400 से नहीं डिवाइड होता, 200 भी 400 से डिवाइड नहीं होता, सिमिलरली 300 भी 400 से डिवाइड नहीं होता, तो ये तीनों के तीनों लीप ईयर नहीं है, तो ये 3 ऑर्डिनरी ईयर्स हैं। तो 75 नहीं है लीप ईयर भाई साहब, 72 ही लीप ईयर है, और 300 में से 72 माइनस कर दो तो 228 ऑर्डिनरी ईयर्स हैं।
तो 228 ऑर्डिनरी ईयर, तो 228 ऑड डे, 72 लीप ईयर, हर लीप ईयर में 2 ऑड डे होते हैं, तो 144 ऑड डे यहाँ आ गए, 72 इंटू 2 है ना, इंटू 2 किया इधर। या दूसरा तरीका, भैया 300 साल है तो 300 ऑड डे तो होंगे ही होंगे, प्लस 72 लीप ईयर से तो 72 एक्स्ट्रा ऑड डे, 372 ऑड डेज हो गए। 372 को 7 से डिवाइड कर रहे हैं, 53 टाइम्स हो जा रहा है, 1 रिमाइंडर आ रहा है, यानी 53 तो 7 की गिड्डियां बन गई, एक ऑड डे अलग से बच रहा है, तो 1 ऑड डे जो है वो 300 साल में आ गया। अब मैं 400 साल की बात करूं, भैया 400 साल में 0 ऑड डे कैसे आया? भैया 100 साल में 5 ऑड डे होते हैं, तो 400 साल में तो 20 होना चाहिए, और 20 को जब आप डिवाइड करोगे 7 से तो 14 नोटों की अलग गड्डी बन गई, 6 नोट बचे, तो 6 ऑड डे आना चाहिए। भैया आपने तो चीटिंग कर दी, 400 साल में आपने 0 ऑड डे बोल दिया, अब तो ये दिक्कत हो गई। आप इस बात को समझो, 6 ऑड डेज तो हैं, लेकिन जो ईयर 400 है वो अपने आप में लीप ईयर है ना, तो उसका एक ऑड डे बस काउंट किया है मैंने, उसको ऑर्डिनरी समझ के, क्योंकि यहां पे 100 200 300 माइनस कर रहा हूं, तो उसी एल्गोरिदम से फॉलो करूंगा, तो 400 मैंने यहां माइनस कर दिया, जो कि माइनस नहीं करना चाहिए, क्योंकि 400 एक लीप ईयर है, लीप ईयर है तो एक ऑड डे एक्स्ट्रा काउंट हो गया उसका, तो 7 ऑड डे, 7 मतलब 7 की गड्डी बन गई, 0 ऑड डेज बचेंगे, क्योंकि 400 एक लीप ईयर है। क्योंकि मैं क्या कर रहा हूं, देखो अगर 100 में 5 है तो 400 में मैं 20 बोल रहा हूं, 4 का मल्टीप्लाई करके। ये क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अगर ये ट्रू होता तो 100 को मैंने हटा दिया था, 200 को हटा दिया था, 300 को हटा दिया था, इसलिए 300 वाले केस में बिल्कुल ट्रू हो गया था। देखो 1 ऑड डे, 200 वाले केस में भी बिल्कुल ट्रू हो गया था, क्योंकि 200 को हटाया, 100 में 100 को हटाया, 300 में 300 को हटाया, तो ये एल्गोरिदम काम कर दी। 400 के लिए क्यों काम नहीं कर रही थी, क्योंकि 400 में अगर आप 400 को हटा देते तो काम करती 6 ऑड डे, लेकिन 400 को हटाऊंगा नहीं, 400 एक लीप ईयर है, इसलिए मेरे को +1 करना पड़ेगा, है ना। एक तरीका तो ये, दूसरा तरीका आप 400 साल में कितने ऑर्डिनरी ईयर्स है, कितने लीप ईयर्स हैं, आप वो काउंट कर लो, तो वो भी मैं एक बार जल्दी से करके दिखा देता हूँ। 400 साल की बात है तो आप देख लो भाई, 400 को अगर मैं 4 से डिवाइड कर दूं तो 100 लीप ईयर आने चाहिए, लेकिन 3 माइनस कर दूंगा, क्यों? 100 एक लीप ईयर नहीं है, 200 एक लीप ईयर नहीं है, 300 एक लीप ईयर नहीं है, तो टोटल आप अगर ध्यान से देखोगे तो 97 लीप ईयर्स हैं और 303 ऑर्डिनरी ईयर्स हैं। अच्छा मैं तो ऐसे खेलता हूँ, 400 साल है तो 400 ऑड डेज तो हो ही गए, 97 लीप ईयर है तो 97 एक्स्ट्रा ऑड डेज हो गए, 497 ऑड डेज हो गए। अब 497 को आप डिवाइड कर लो भाई, 7 से हो जाएगा डिवाइड, 7 7 जा 49, ये बचा कितना आपका 1 टाइम्स गया 7, तो खत्म, एक भी रिमाइंडर नहीं आ रहा, तो यानी 0 ऑड डे। 497 7 की टेबल में आता है, तो सब साथ साथ की गड्डियां बन जाएंगी, 0 ऑड डे बचेंगे। ठीक है, तो किस तरीके से टेबल ड्राइव की है वो भी मैंने आपको समझा दिया, बाकी अगर आप याद कर लोगे तो भी अच्छा है। 100 साल में 5 ऑड डे, 200 में 3, 300 में 1, 2 का डिफरेंस आता जा रहा है, 5 के बाद 3 के बाद 1, और 400 के सारे मल्टीपल में 0 ऑड डेज। अब इस टेबल को कैसे क्वेश्चंस में यूज करना है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, ये बार बार इस टेबल का मैं प्रूफ आपको इसलिए दे रहा था, आप टेबल याद कर लो अच्छी बात है, बट ये प्रूफ का जो तरीका है ना, जहां से मैं ऑड डे कैलकुलेट कर रहा हूं, यही तरीका क्वेश्चन सॉल्व करने में यूज आएगा। सबसे पहला क्वेश्चन अगर आपको याद हो, 18 मार्च 1977 को कौन सा डे लाई करता है, ये टीसीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करना है उसको एक बार अपन देख लेते हैं। 18 मार्च 1977 निकालना है, ठीक है। मैं कहता हूं एक साल पहले तक चलो, अपन चलो 31 दिसंबर 1976, अभी 19 से अपन को निकालना है 18 मार्च 1977। मैं कहता हूं अभी 1977 की बात ही मत करो, अपन तो 31 दिसंबर 1976 यानी कि हिस्ट्री से, यानी ईयर 0 से 1976 तक कितने ऑड डेज हैं आप वो कैलकुलेट कर लो, जो ईयर दिया है उससे एक कम तक के ऑड डेज कैलकुलेट कर लिए 1976 ईयर्स के। कैसे कैलकुलेट करूंगा मैं इसको, मैं अपनी टेबल के हिसाब से ब्रेक कर दूंगा। 1976 का 400 का नियरेस्ट मल्टीपल कौन सा है, 1600 है, तो 1600 प्लस 300 का भी डेटा अपने को पता है, 76 का डेटा अपन निकाल लेंगे। 1600 साल में 0 ऑड डे, 300 साल में 1 ऑड डे, टेबल देख के मैं बता रहा हूं, देखो 1600 साल में 0 ऑड डे क्योंकि 400 का मल्टीपल है, और 300 साल में 1 ऑड डे। यहां तक बात क्लियर है ना। अब 76 ईयर्स में कैसे निकालना है, 1947 वाला केस याद है, अपन क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे, तो 19 तो आ गए भैया लीप ईयर, है ना। इसमें कुछ माइनस क्यों नहीं किया, क्योंकि सेंचुरी है ही नहीं, 76 ईयर्स में कौन सी सेंचुरी, पहली सेंचुरी 100 ईयर्स में आती है, 76 ईयर्स में कोई सेंचुरी नहीं है, तो माइनस करने की जरूरत ही नहीं है।
तो 4 से डिवाइड किया तो 19 लीप ईयर आ गए, 57 ऑर्डिनरी ईयर्स आ गए। 57 ऑर्डिनरी ईयर्स तो 57 ऑड डे, 19 लीप ईयर तो 19 दूनी 38 ऑड डे, या डायरेक्ट आप ऐसे भी कर सकते हो, 76 ईयर्स है तो 76 ऑड डे तो हो ही गए, साथ में 19 लीप ईयर के 19 एक्स्ट्रा हो गए, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो टोटल कितने ऑड डेज होंगे, आप इन दोनों का सम कर लो या इन दोनों का सम कर लो, एक ही बात है, आंसर सेम आएगा। तो टोटल कितने ऑड डेज हो गए, 1 यहाँ से, 57 यहाँ से, 38 यहाँ से, टोटल 96 ऑड डेज आ रहे हैं। आप यहाँ से भी देख लो, 1 यहाँ से ले लिया है ना, 300 का 1 आ गया, 76 और 19 भी कर लोगे तो ये देखो 96 ही आ रहा है, 96 ऑड डेज निकल के आ गए 1976 ईयर तक। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 96 ऑड डेज है, अब हम क्या करेंगे, देखो इस बात को समझना, अपन 1977 ईयर की बात कर रहे हैं, तो अभी अपन ने 1976 तक कैलकुलेट कर लिए, इतने ऑड डेज आ रहे हैं। अब 1977 की बात करूंगा तो जनवरी, फरवरी, मार्च, तो जनवरी में होते हैं 31 दिन, 31 दिन में कितने ऑड डेज होते हैं, 7 चौको 28 तो चले गए आपके बंडल में, 7 के 4 बंडल बना दिए, 28 चले गए है ना, 31 को 7 से डिवाइड किया तो 4 बंडल बन गए, 3 रिमाइंडर, 3 ऑड डे यहां से आए। फरवरी 1977, क्या 1977 एक लीप ईयर होता है, नहीं, इट्स ऑर्डिनरी ईयर, तो इसमें फरवरी में 28 दिन ही होते हैं ऑर्डिनरी ईयर में, लीप ईयर में फरवरी में 29 दिन होते हैं, 29 फरवरी भी होती है, तो क्योंकि ऑर्डिनरी ईयर है तो फरवरी में 28 ही दिन है, और 28 क्योंकि 7 का मल्टीपल होता है तो एक भी ऑड डे यहां से नहीं आएगा। मार्च में क्योंकि मेरे को 18 मार्च तक निकालना है तो इसलिए सिर्फ 18 तक कैलकुलेट करूंगा मैं, तो 18 दिनों में कितने ऑड डे हो गए, 7 दूनी 14, 7 के 2 बंडल बन गए, 14 यहां चले गए, 4 बचे, टोटल 7 ऑड डेज हो गए है ना। 96 पहले के, 7 बाद के, टोटल 103 ऑड डे हो गए। 103 है उसको आप 7 से डिवाइड कर लो है ना, क्योंकि जहां 7 से बड़ा नंबर है 7 से डिवाइड कर लो, 14 गड्डियां बन गई, बचे 5 ऑड डे है ना, 5 ऑड डे आ गए। अब ये बस एक ध्यान रखना है, 0 ऑड डे का मतलब होता है बेटा संडे, 1 का मतलब होता है मंडे, 2 का मतलब होता है ट्यूसडे, 3 का मतलब वेडनेसडे, 4 का मतलब थर्सडे, 5 मतलब फ्राइडे, 6 मतलब सैटरडे। संडे 0 से शुरू हो जाओ, एक एक आगे बढ़ते जाओ, तो 5 जो है वो फ्राइडे के लिए है, हफ्ते का 5वां दिन फ्राइडे हो गया आपका। ठीक है, अगर मंडे से हफ्ता शुरू हो रहा है तो मंडे पहला, संडे से हफ्ता शुरू हो रहा है तो संडे 0वां दिन, मंडे पहला दिन, ऐसी फ्राइडे 5वां दिन, तो अगर 5 ऑड डेज आ रहे हैं इसका मतलब इस दिन को फ्राइडे लाई कर रहा होगा, 18 मार्च 1977 को फ्राइडे लाई कर रहा है, आप देख सकते हो, गूगल आउट कर सकते हो, इट्स अ फ्राइडे। अच्छा, यहाँ समझाने में इतना टाइम लगा, बट दरअसल आप खुद से सॉल्व करोगे ना, आप रैपिड फायर तरीके से कर लोगे। देखो मैं इसका तरीका आपको बताऊं, कितना प्यारा तरीका है। 1976 को ब्रेक किया, 1600 में 0 ऑड डे, 300 में 1 ऑड डे, 76 की बात करूं तो 76 तो हो ही गए, प्लस 19 ये हो गए है ना। अब जब मैं इसको सम करूंगा तो इसको मैं 77 लिख दिया प्लस 19, 77 तो 7 की टेबल में ही आ गया, तो यहां से कोई ऑड डे कैलकुलेट नहीं हुआ। 19 साल है तो 19 साल के 5 ऑड डे, 14 तो चले गए टेबल में, 5 बचे, तो यहां से ये जो इतना सब कुछ किया ये ना करके सीधे 5 ऑड डे में लिख सकता था डायरेक्टली। अगर आप 96 को भी डिवाइड करोगे ना 7 से तो ये 1 टाइम्स गया, बचा 2 6, और ये आपका 7 या 21 बचा, तो यहाँ से भी 5 ऑड डेज आ रहे, तो इतना सब कुछ ना करके ये 5 ऑड डेज यहाँ से आ गए, जनवरी के 3 ऑड डे आ गए, फरवरी के 0 और मार्च के 4 ऑड डे आ गए, टोटल कर लो कितने हो गए, 12 ऑड डे हो गए। 12 को अगेन 7 से डिवाइड कर दो तो 5 ऑड डे बचेंगे डायरेक्टली फ्राइडे। आप इतने रैपिड फायर तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हो, कोई बात नहीं, धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो होगा सॉल्व है ना। फिलहाल एक क्वेश्चन और देखते हैं, 22 अक्टूबर 1960, अच्छा गूज बम्स आए हो, किक मिली हो तो यार प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना। 22 अक्टूबर 1964 अमित शाह जी का जन्मदिन, देश विदेश में कभी भी कहीं भी सरकार बनाने के लिए संपर्क करें मोटा भाई गुजरात वाले। इनका जन्म हुआ था 22 अक्टूबर 1964, एक बार देखते हैं कौन से दिन मोटा भाई पैदा हुए थे। ठीक है, तो 22 अक्टूबर 1964 है तो 1963 तक का पूरा डेटा निकाल लेंगे अपन है ना, 31 दिसंबर 1963 तक का निकाल लेंगे। अगेन वैसे ही ब्रेक करेंगे, 1600 प्लस 300 प्लस 63 है ना। 1600 में अगेन 1600 में कितने ऑड डे, 0, 300 में 1 ऑड डे, 63 ईयर्स में 4 से डिवाइड किया 15 आया, 15 लीप ईयर आए, बचे हुए 48 ऑर्डिनरी ईयर, 48 ऑर्डिनरी ईयर तो 48 ऑड डे, 15 लीप ईयर है, हर लीप ईयर में 2 ऑड डे होते हैं, 15 दूनी 30 ऑड डे यहां से आ गए। ठीक है, इनका सम किया 1 प्लस 48 प्लस 30, 79 ऑड डे यहां आ गए। जनवरी की बात करें 1964 की जनवरी है तो 31 दिन होते हैं जनवरी में, 28 चले गए साइकिल में, 3 ऑड डे बचे। फरवरी 1964 इज इंपॉर्टेंट थिंग, 1964 एक लीप ईयर है क्योंकि 4 से डिवाइड हो रहा है,
1964 इज डिविजिबल बाय 4, तो इट्स अ लीप ईयर, तो 29 फरवरी भी होगी। तो इसमें 28 दिन तो चले गए आपके, 7 का बंडल, 7 दूनी 14, 21, चौका 28, है ना। एक दिन बचेगा बेचारा ऑड डे फरवरी में। मार्च में 31 दिन होते हैं तो 3 दिन, अप्रैल में 30 दिन होते हैं, 7 चौको 28 होता है, 28 बंडल में चले गए, बचे 2। अगेन कुछ नहीं करना बेटा, 7 से मैं डिवाइड करता जा रहा हूँ, जो रिमाइंडर बच रहा है वो है ऑड डे, है ना। 4 गड्डियां बन गई हर जगह, ठीक है। ऐसे मई में 31 दिन तो 3 ऑड डे, जून में 30 दिन होते हैं बेटा तो 2 ऑड डे, दिस इज 30 डेज, 2 ऑड डे। जुलाई में 31, तो आप तो ऐसे भी याद रख लो, 31 दिन मतलब 3 ऑड डे, 30 दिन मतलब 2 ऑड डे, है ना। 29 दिन मतलब 1 ऑड डे, 28 दिन मतलब 0 ऑड डे। चाहो तो याद रख सकते हो, वैसे याद रखने की जरूरत नहीं है, कैसे सॉल्व करते हो ये बता दिया। अगस्त में 3 ऑड डे, सितंबर में 2, अक्टूबर में 22 अक्टूबर तक की बात करें तो 7 या 21, 7 7 7, 3 ग्रुप बन गए 21, है ना। 22 को 7 से डिवाइड किया, 1 रिमाइंडर आएगा, 21 हो गया, 1 ऑड डे बचा। इन सबको ऐड किया, टोटल 23 ऑड डेज ही है, 79 पुराने, 1964 तक 79 है, 23 नए ऐड किया, 102 ऑड डे, 102 को 7 से डिवाइड किया, 14 टाइम्स गया, 14 गिड्डियां बन गई, 4 रिमाइंडर बचे। 4 का मतलब क्या, 0 मतलब संडे, 1 मतलब मंडे, 2 मतलब ट्यूसडे, 3 मतलब वेडनेसडे, 4 मतलब थर्सडे। इसका मतलब थर्सडे जो है वो लाई कर रहा होगा 22 अक्टूबर 1964, है ना। तो आप इस तरीके से इसको कैलकुलेट कर सकते हो। ये देखो थर्सडे। रैपिड फायर में कैसे करना है, 1964 की बात करें भैया, 1963 ईयर्स तक निकाल लो, 1600 प्लस 300 प्लस 63, 1600 में 0 ऑड डे, 300 साल में 1 ऑड डे, टेबल से पता चल गया। 63 में 63 तो हो ही जाएंगे, हर ईयर का एक मान है, 15 लीप ईयर है, 4 से डिवाइड करके देखा था तो 15 एक्स्ट्रा ऑड डे आ गए, है ना। अच्छा अब आप इनको ऐड करोगे तो 7 की टेबल में 63 तो जाता ही है, तो यहां से 0 ऑड डे आ गए। 15 की बात करूं तो 7 दूनी 14 होते हैं, तो 14 ले लिए, एक बचा, तो 1 + 1 2 ऑड डेज बचे, 1 यहां से 1 यहां से, तो भैया 1963 तक 2 ऑड डेज आ गए। 1964 की बात करूंगा तो वो आपको कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, जनवरी फरवरी मार्च तक 23 ऑड डे यहां से आ गए, ठीक है। तो 2 यहां से प्लस 23 पुराने, टोटल 25 ऑड डे आ गए, है ना। 2 पुराने 23 नए, 1964 के 23, टोटल 25 ऑड डे आ गए, जिसमें 21 की टेबल बन गई, 7 × 21 होता है, 4 ऑड डे अलग से बचेंगे, यानी कि 4 मतलब थर्सडे हो गया। देखो कितने रैपिड फायर मोड में आप सॉल्व कर सकते हो, विद प्रैक्टिस ये चीजें आसान होंगी, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं, टीसीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑन व्हाट डेज ऑफ अप्रैल 2001 डिड वेडनेसडे फॉल। अप्रैल के कौन कौन से दिनों में वेडनेसडे फॉल कर रहा है। अब देखो इसका बिल्कुल सिंपल सी टेक्निक होती है, अपन क्या करते हैं, अपन तो 1 अप्रैल 2021 को कौन सा 2001 को कौन सा दिन है वो निकाल लेते हैं। 1 अप्रैल 2001 को कौन सा दिन है, एक बार निकालो, मैं आपको फिर समझाता हूँ। 1 अप्रैल 2001 को कौन सा दिन है वो निकालना है ना, तो 2000 तक निकाल लो पहले तो, है ना। तो 31 दिसंबर 2000 तक निकाला। अच्छा 2000 पे तो क्या आ रहा है बताओ, 2000 तो भैया मेरा 400 का मल्टीपल है, तो 2000 पे तो 0 ऑड डेज आ गए, है ना, क्योंकि 2000 तो 400 का मल्टीपल होता है, 2000 पे 0 ऑड डेज आ गए। अब जनवरी 2001, फरवरी 2001, मार्च 2001 और अप्रैल का एक दिन, बस 1 अप्रैल 2001, है ना। एक दिन क्यों, क्योंकि 22 अक्टूबर में 22 दिन काउंट किए थे, 18 मार्च में 18 दिन काउंट किए थे, तो अप्रैल का एक दिन काउंट होगा। जनवरी में 31 दिन होते हैं तो 3 ऑड डे यहां से आ गए। फरवरी 2001 नॉन लीप ईयर होता है, 28 दिन हो गए तो 0 ऑड डे यहां से आ गया। मार्च में 31 दिन तो 3 ऑड डे यहां से आ गए, और अप्रैल का एक दिन, तो 3 3 6 1 7, 7 का मतलब क्या हो गया बताओ, 3 3 6 + 1 7 ऑड डेज, 7 ऑड डेज मतलब ये तो भैया पूरी गड्डी में चला जाएगा, यानी इफेक्टिवली 0 ऑड डेज पड़ गए। 0 ऑड डेज का मतलब क्या निकला बताओ, संडे, तो यानी 1 अप्रैल 2001 को है संडे। अच्छा अब ये संडे है, आपसे पूछा है वेडनेसडे, अच्छा 1 अप्रैल को संडे है तो 2 अप्रैल को मंडे, 3 अप्रैल को ट्यूसडे, 4 अप्रैल को वेडनेसडे, यानी एक चीज समझ में आ गई, 4 अप्रैल 2001 को पहला वेडनेसडे पड़ेगा। ऑप्शन देख लो जिसमें 4 अप्रैल हो, इसमें है, इनमें किसी में भी 4 अप्रैल है, नहीं है, आंसर वैसे भी आ गया। दूसरा तरीका, अगर 4 अप्रैल को वेडनेसडे है तो हर 7 दिन बाद फिर से वेडनेसडे आएगा, तो 4 में 7 ऐड कर दो तो 11 अप्रैल को वेडनेसडे आएगा, फिर 7 ऐड करो तो 18 अप्रैल को वेडनेसडे आएगा, क्योंकि हर 7 दिन बाद सेम डे आता है। 18 में फिर 7 ऐड करो तो 25 अप्रैल, तो 4 11 18 और 25 अप्रैल को वेडनेसडे आ रहे होंगे, है ना।
तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। तो किसी भी डेट पर कौन सा डे लाई करता है वो निकालना आपने सीख लिया होगा। समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में जरूर से एक बार बताइए, मजा आया तो भी कमेंट सेक्शन में एक बार एक बेसिक सा फीडबैक लिख दीजिए कि कैसा आप फील कर रहे हैं। कैलेंडर टॉपिक में एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है, जैसे आपको एक पर्टिकुलर डेट पर कोई डे मतलब दिया रहेगा, जैसे दे दिया कि 1 अक्टूबर 2010 को मंडे लाई कर रहा है, आपसे पूछा जाएगा 25 जून 2015 को कौन सा दिन लाई करेगा। अब आप बोलोगे भैया इसमें करना क्या है, आपने तो मुझे सिखाई दिया 25 जून 2015 को कौन सा डे लाई करता है, मैं तो डायरेक्टली निकाल दूंगा, इस डेटा की जरूरत ही नहीं है, ये जो डेटा है ये तो हमारे लिए जरूरत ही नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, ये कोई नया कैलेंडर फॉलो कर रहे हो। आप अपने कैलेंडर में देखोगे तो मान लो 1 अक्टूबर 2010 को मंडे की जगह नहीं संडे आ रहा हो, लेट सपोज मंडे ना आके संडे आ रहा हो, लेकिन इन्होंने मंडे दिया यानी एक दिन बढ़ा करके दिया है। तो पहले आप क्या करोगे, 1 अक्टूबर 2010 को कौन सा दिन लाई कर रहा है हमारे कैलेंडर के हिसाब से वो हमने निकाल लिया, वो हमको पता चला कि संडे आ रहा है, बट इनके अकॉर्डिंग इन्होंने मंडे दिया यानी ये +1 कैलेंडर फॉलो कर रहे हैं, एक दिन आगे चल रहा है इनका कैलेंडर। तो उस हिसाब से हम 25 जून 2015 को अपनी डेफिनेशन के हिसाब से हमने निकाला, मान लो थर्सडे आ रहा है, तो हमारा आंसर बताओ क्या हो जाएगा। हमारा आंसर थर्सडे ना हो के एक दिन आगे फ्राइडे हो जाएगा, क्योंकि इनका जो कैलेंडर है वो एक दिन आगे चल रहा है, तो एक्चुअल आंसर विल बी फ्राइडे। जस्ट डेमो पर्पज से बता रहा हूँ, हो सकता है थर्सडे ना हो सकता है संडे ना हो, कोई और दिन हो, भावनाओं को समझना डेटा को नहीं। तो हो सकता है ये कोई नया कैलेंडर फॉलो कर रहे हो, तो अब एक तरीका तो क्या है, कुछ समझ में नहीं आया भैया तो वही 1 अक्टूबर 2010 को एक्चुअली कौन सा दिन लाई कर रहा है वो पता कर लो, इनका कैलेंडर कितने दिन आगे पीछे चल रहा है वो पता कर लो, फिर 25 जून 2015 को कौन सा दिन लाई करेगा वो पता कर लो, फिर इनके कैलेंडर के हिसाब से अपना आंसर एडजस्ट कर दो। नाउ ये तो है एक तरीका, आप इसको भी फॉलो कर सकते हो, बट अगेन दिस इज लाइक सॉल्विंग टू क्वेश्चंस, दो क्वेश्चंस का टाइम लगेगा क्योंकि दो डेट पर आप डे निकाल रहे होगे, ठीक है। उसकी जगह हम ये तो कर ही सकते हैं, साथ में कुछ टेक्निक सीखते हैं जिससे कि हम फटाफट से इन क्वेश्चन को 20-20 30-30 40-40 सेकंड में सॉल्व कर सके। इसके अंदर बेटा देखो 4 कैटेगरीज आती हैं। पहली कैटेगरी में मंथ एंड ईयर सेम होगा, डेट डिफरेंट होगी, जैसे यहाँ देखो मंथ और ईयर सेम है, मार्च 2011 मार्च 2011, डेट अलग है। सेकंड कैटेगरी में आपको डेट एंड मंथ सेम दिखेगा, ईयर अलग दिखेगा, देखो ईयर अलग है, डेट एंड मंथ आर सेम। थर्ड कैटेगरी में आपको डेट एंड ईयर सेम दिखेंगे, देखो 23 और 2015, 23 और 2015 मंथ अलग अलग होगा। और चौथी कैटेगरी में सब कुछ डिफरेंट मिल जाएगा, है ना, जहां पर डेट भी नहीं मैच हो रही, मंथ भी नहीं मैच हो रही, ईयर भी नहीं मैच हो रही। तो एक एक करके चारों कैटेगरीज देखते हैं, चारों कैटेगरीज को सॉल्व करने का तरीका जो है वो अलग है। सबसे पहले कैटेगरी 1 देख लेते हैं। कैटेगरी 1 में आपका मंथ एंड ईयर सेम है, डेट डिफरेंट है। अगर ऐसा कभी भी केस आ जाए तो बहुत सिंपल है, मान लो 1 मार्च 2011 को मंडे है तो 31 मार्च 2011 को क्या, आप देखो जिसकी मैं बात कर रहा था वो ये, आप जब गूगल करोगे तो 1 मार्च 2011 को मंडे नहीं, दरअसल ट्यूसडे है, इन्होंने मंडे मार्क यानी इनका -1 कैलेंडर चल रहा है, एक दिन पीछे चल रहा है। तो 31 मार्च 2011 को जो भी दिन आप निकालोगे उसमें -1 करना पड़ेगा, या तो एक तरीका ये हो सकता है, मान लो आपने निकाला और आया थर्सडे लेट सपोज, तो आपका आंसर थर्सडे ना होके -1 यानी वेडनेसडे हो जाएगा फिर, है ना। तो एक तरीका ये तो आप एनीवेज फॉलो कर सकते हो कि दोनों की फिर डेट निकालते फिरो। बाकी इससे भी बहुत आसान तरीका होता है, अगर मंथ और ईयर सेम है और डेट बस डिफरेंट है तो व्हाट यू कैन डू इज, आप दोनों डेटों को माइनस कर दो, 31 में से 1 माइनस किया बचे 30, फिर उसको 7 से डिवाइड करो, मतलब 31 में से 1 माइनस किया मतलब 30 ऑड डेज आ गए, 1 से लेके 31 मार्च तक 30 ऑड डेज आ गए। 30 ऑड डेज मतलब 28 ग्रुप बन गए, 28 की टेबल मतलब 28 का गड्डी बन गई, दो बचे, यानी वही 30 को 7 से डिवाइड किया, 4 से डिवाइड हो गया, 4 टाइम्स 2 बचा, रिमाइंडर 2 बचा, यानी हमारे इफेक्टिवली 1 से 31 मार्च के बीच में 2 ऑड डेज आ रहे हैं। अब आप ये देखो डेट फ्यूचर की है कि पास्ट की है, आपने बोला 1 मार्च से 31 मार्च जा रहा हूँ यानी मैं फ्यूचर में जा रहा हूँ, डेट फ्यूचर की है तो वो ऑड डेज प्लस कर दूंगा, तो जो ऑड डे है 2, 2 प्लस कर दूंगा, तो मंडे में 2 प्लस करूंगा तो क्या बनेगा, वेडनेसडे। मंडे में +1 करता तो ट्यूसडे बनता, +2 करता तो वेडनेसडे, 2 दिन आगे, मंडे के 2 दिन आगे वेडनेसडे। अगर मैं रिवर्स कर दूं ये क्वेश्चन, 31 मार्च को वेडनेसडे है तो बताओ 1 मार्च को क्या होगा। अगेन डेट आपका सॉरी मंथ और ईयर सेम है, डेट अलग है, सेम टू सेम 31 - 1 करेंगे 30 बचेगा, 30 ऑड डेज है, 7 से डिवाइड करेंगे पता चलेगा इफेक्टिवली 2 ऑड डे। अब हम फ्यूचर की जगह पास्ट में जा रहे हैं, जब पास्ट में जाते हैं तो माइनस करते हैं, तो वेडनेसडे में -2 कर देंगे तो विच इज अगेन मंडे, यानी पीछे जाना, है ना। अच्छा अगर मैं मंडे में -2 करूं लेट सपोज, तो बिल्कुल सिंपल है, मंडे के एक दिन पहले संडे, उसके एक दिन पहले सैटरडे, तो फिर सैटरडे आंसर आ जाता।
है ना। फिलहाल ये हमारे काम की चीज नहीं है, हमारे काम की चीज ये कि आंसर आ गया मंडे। तो बस आपको इन दोनों के बीच में माइनस करके इफेक्टिव ऑड डेज निकालना है 7 से डिवाइड करके। फिर आपको देखना अगर डेट फ्यूचर की है तो करंट डे में वो ऐड कर देना है ऑड डेज, और अगर डेट पास्ट की है, पीछे जा रहे हैं 31 मार्च से 1 मार्च पीछे जा रहे हैं, तो फिर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो पहली कैटेगरी में मेरे ख्याल से आपको क्लैरिटी मिली होगी, जहां पे मंथ एंड ईयर सेम है, डेट डिफरेंट है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, सेकंड कैटेगरी पर मूव करते हैं। यहां पर डेट एंड मंथ सेम होगा, ईयर डिफरेंट होगा। तो अगेन जैसे डेट माइनस की थी, यहाँ पे ईयर माइनस कर लेंगे, बिल्कुल सेम तरीका है। यहाँ पे ईयर माइनस कर लेंगे, लेकिन अपन को जो लीप ईयर है उसका ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल 2007 और 2001 की बात की है, तो मैं क्या करूंगा, 2007 में से 2001 माइनस कर लूंगा, ध्यान से समझना। तो मेरा 6 ऑड डे आना चाहिए भैया। लेकिन 2001 और 7 के बीच में आप देखोगे 2004 एक लीप ईयर पड़ रहा है। उस लीप ईयर की वजह से क्या होगा, एक एक्स्ट्रा ऑड डे आ जाएगा, क्योंकि 2004 को ऑर्डिनरी ईयर माना था तो एक ऑड डे तो काउंट हो गया, लेकिन वो ऑर्डिनरी ईयर ना निकल के लीप ईयर है, तो एक एक्स्ट्रा ऑड डे काउंट हो गया। तो टोटल कितने ऑड डेज हो गए, 7 ऑड डेज हो गए। 7 का मतलब 0 ऑड डेज, क्योंकि 7 तो भैया 7 की टेबल में चला ही जाएगा। 0 ऑड डेज बच रहे हैं इफेक्टिवली। अच्छा, अब मैं फ्यूचर में जा रहा हूँ, पास्ट में जा रहा हूँ, फ्यूचर में जा रहा हूँ तो इसलिए +0 करूंगा, पास्ट में जाते तो -0। तो मंडे में +0 करेंगे तो वापस से क्या आएगा, मंडे ही आएगा। तो अगर 5 जनवरी 2001 को मंडे है तो 5 जनवरी 2007 को भी आपका मंडे ही होने वाला है। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। और एग्जांपल देखो, एक एग्जांपल है 15 मार्च 1848 को मंडे है, तो 15 मार्च 1862 को क्या लाई करेगा। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। जब आप इन दोनों को माइनस करोगे 1848 1862 को, तो 14 साल बच रहे हैं। अब 14 साल में कौन कौन से लीप ईयर हैं, तो अब गलती से 1848 को लीप ईयर मत काउंट कर लेना, क्यों भैया, ये तो लीप ईयर होता है। लेकिन 15 मार्च से 15 मार्च तक जा रहा हूं मैं, यानी 15 मार्च 1848 से 15 मार्च 1862 तक जा रहा हूं ना। ध्यान देने वाली बात यह है कि लीप ईयर 29 फरवरी की वजह से बनता है। 29 फरवरी तो ऑलरेडी पास्ट में निकल चुकी है। अगर मैं कैलेंडर को 15 मार्च से शुरू करूंगा तो 29 फरवरी तो आने की नहीं है, 29 फरवरी तो निकल चुकी है पहले ही। उसके आगे फ्यूचर डेट की बात की है, तो जिसकी वजह से लीप ईयर बन रहा था वो तो है ही नहीं हमारे पास। 15 मार्च से 31 दिसंबर तक तो नॉर्मल जितने दिन होते उतने ही दिन होंगे, तो 1848 विल बी काउंटेड एज ऑर्डिनरी ईयर। रीजन इज 29 फरवरी यहां पे नहीं है। अब इसका अगला केस कराऊंगा, आपको समझ आएगा। तो 1848 तो नहीं है लीप ईयर, अगला लीप ईयर 4 साल बाद आएगा, 1852 1856 1860। इन तीनों को काउंट करूंगा, क्योंकि इन तीनों के 29 फरवरी को हमको कंसीडर करना है। तो 3 लीप ईयर आ रहे हैं भैया, है ना। तो वैसे भी अगर आप 14 को 4 से डिवाइड करते तो कितना आता, 3 ही आता, लेकिन आपको डबल श्योर होने की जरूरत थी, है ना, कि ये कौन कौन से 3 लीप ईयर है ना। ये एक बाउंड्री केस ध्यान रखना है। 11 ऑर्डिनरी ईयर तो 11 ऑड डे, 3 लीप ईयर तो 6 ऑड डे, टोटल 17 ऑड डे। 17 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 2 ग्रुप बन गए, 7 7 के 14 वहां चले गए, 3 ऑड डे बचे। अच्छा, फ्यूचर में जा रहा हूं तो मंडे में +3 कर दूंगा, तो मंडे में +1 किया तो ट्यूसडे, +2 किया तो वेडनेसडे, +3 किया तो थर्सडे विल बी द करेक्ट आंसर। बात समझ में आ गई, है ना। अब इसी का एक और केस देख लो। अगर 15 जनवरी 1848 से 15 जनवरी 1862 देखना है, 15 जनवरी 1848 मंडे है, तो 15 जनवरी 1862 क्या होगा। अब यहां पर 1848 काउंट हो जाएगा। रीजन इज क्योंकि जो 29 फरवरी है वो इसी ग्रुप के बीच में है, इस ड्यूरेशन के बीच में है। जो 1848 का 29 फरवरी आ रहा है वो 15 जनवरी के बाद आएगा, इस ड्यूरेशन में काउंट होगा, जिसकी वजह से लीप ईयर बनता है, तो वो डे काउंट हो रहा है। तो 1848 लीप ईयर होगा, 1852 लीप ईयर, 56 और 60 ये तो एनीवेज लीप ईयर होंगे। तो इस बार 14 साल में 4 लीप ईयर आ गए, है ना। जो मैंने 1848 से 62 माइनस किया तो ये 14 आ रहा था, 14 में 10 ऑर्डिनरी ईयर, 4 लीप ईयर हो गए, 10 ऑड डे यहां से, 4 लीप ईयर के 8 ऑड डे हो गए, टोटल 18 ऑड डेज हो गए। 18 में से वही 7 से डिवाइड कर दिया तो 14, 7 7 की 2 गड्डी बन गई, 14 बचे 4 ऑड डे। अब ये डेट अगेन फ्यूचर की है, तो मंडे में +4 कर देंगे, तो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, फ्राइडे विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो अगर हमारे पास डे और मंथ सेम है, ईयर डिफरेंट है, तो भी सेम तरीके से फॉलो करेंगे, बस लीप ईयर वाले केसेस का हम खास तौर से ध्यान रखेंगे। तीसरी कैटेगरी इज वेरी इंटरेस्टिंग।
जहां पर डेट और ईयर सेम होते हैं, मंथ डिफरेंट होते हैं, तो कुछ नहीं करना, मंथ को माइनस कर देना है। जैसे 23 मार्च 2015 को ट्यूसडे है, तो 23 नवंबर 2015 को कौन सा दिन होगा। अच्छा, इसमें मैं क्या करूंगा, जो सोर्स मंथ है उसको काउंट करूंगा, लेकिन डेस्टिनेशन मंथ को काउंट नहीं करूंगा। मतलब मैं मार्च काउंट करूंगा, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर तक काउंट करूंगा, नवंबर को नहीं काउंट करूंगा, मार्च को जरूर काउंट करूंगा। तो सोर्स मंथ को काउंट करूंगा, डेस्टिनेशन मंथ को काउंट नहीं करूंगा। एग्जाम्पल समझाता हूं। मार्च में होते हैं 31 दिन, 2015 की बात कर रहे हैं, विच इज अ नॉन लीप ईयर। मार्च में होते हैं 31 दिन यानी 3 ऑड डे, अप्रैल में 30 दिन यानी 2 ऑड डे, मई में 31 दिन यानी 3 ऑड डे, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ 7 7 से डिवाइड करके। जून में 30 दिन 2 ऑड डे, 31 दिन मतलब 3 ऑड डे, 30 दिन मतलब 2 ऑड डे, 29 दिन मतलब 1 ऑड डे, 28 दिन मतलब 0, है ना। 28 दिन में 0, वही 7 से डिवाइड करके यार, 7 से डिवाइड किया 1 रिमाइंडर, 7 से डिवाइड किया 2 रिमाइंडर एंड 3। तो मार्च में 31 दिन तो 3 ऑड डे, अप्रैल में 30 दिन 2, मई में 31 3, जून में 30 2, जुलाई में 31 3, अगस्त में 31 3, सितंबर, ये तो आपको पता है किस मंथ में कितने दिन होते हैं, कौन सा मंथ 30 दिन होता है, कौन सा 31 दिन होता है। आप ऐसे भी कर सकते हो, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, जो ऊपर उठा हुआ है वो 31, जो अंदर दबा हुआ है वो 30। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, अगस्त यहाँ आ गया देखो, इसलिए जुलाई और अगस्त दोनों उठे हुए हैं, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ठीक है। ऐसे कर सकते हो। तो ये हो गए आपके टोटल। देखो नवंबर को काउंट नहीं किया, अक्टूबर तक गया, जबकि मार्च को काउंट किया। तो सोर्स को काउंट करना है, डेस्टिनेशन को काउंट नहीं करना है, ठीक है। तो ये टोटल ऑड डेज मैंने कैलकुलेट कर लिया, 21 है, जो कि 7 से डिविजिबल होता है, इफेक्टिवली 0 ऑड डेज है। 21 साथ साथ की 3 गड्डी बन गई, 0 ऑड डे। और क्योंकि फ्यूचर की बात कर रहा हूं तो प्लस 0 कर दूंगा, पास्ट में होता तो माइनस 0 करता, है ना। तो ट्यूसडे का ट्यूसडे ही रह जाने वाला है ना। अब ये तो हो गया एक तरीका। अब बात करते हैं बहुत इंटरेस्टिंग। अगर आप ध्यान से देखो 2019 का कैलेंडर है, 2019 एक नॉन लीप ईयर होता है ना, ऑर्डिनरी ईयर होता है। अगर आप ध्यान से देखो तो जनवरी और अक्टूबर का कैलेंडर बिल्कुल सेम आएगा। मैं जनवरी की कोई भी डेट ले लूं, मान लो 6 जनवरी ले लेता हूं, 6 जनवरी को संडे है, तो 6 अक्टूबर को भी देख लो आप संडे होगा, क्योंकि सेम ट्यूसडे से शुरू हो रहा है, ये भी ट्यूसडे से शुरू हो रहा है। तो जनवरी और अक्टूबर का कैलेंडर सेम है। ऐसे ही फरवरी मार्च और नवंबर का कैलेंडर देख लो, 25 तारीख देख लो, 25 फरवरी 25 मार्च 25 नवंबर सेम डेट होगी। 25 फरवरी मंडे, 25 मार्च मंडे, 25 नवंबर देख लो अगेन मंडे, क्योंकि शुरू सेम हो रहा है, देखो फ्राइडे से शुरू हो रहे हैं तीनों। सिमिलरली अप्रैल और जुलाई का कैलेंडर सेम होता है हर ऑर्डिनरी ईयर के लिए, सिर्फ 2019 के लिए नहीं, हर ऑर्डिनरी ईयर के लिए होता है। अप्रैल और जुलाई देख लो, कोई भी डेट देखो, 10 अप्रैल वेडनेसडे, जुलाई में देख लो 10 जुलाई वेडनेसडे, डिट्टो सेम, क्योंकि सेम शुरू हो रहा है, मंडे से शुरू हो रहे हैं दोनों। ऐसे सितंबर और दिसंबर सेम होता है, सितंबर और दिसंबर देख लो, दोनों संडे से शुरू हो रहे हैं, कोई भी ले लो, 19 सितंबर थर्सडे, 19 दिसंबर थर्सडे, सेम होते हैं फॉर एवरी ऑर्डिनरी ईयर। इसको याद रखना प्लीज, ये टेबल नहीं भूलना। जनवरी अक्टूबर सेम, फरवरी मार्च नवंबर सेम, अप्रैल जुलाई सेम, सितंबर दिसंबर सेम, ठीक है। अब यहां पर अगर आप देखो जनवरी फरवरी मार्च हो गया, अप्रैल हो गया, मई का कैलेंडर यूनिक होता है, ऑर्डिनरी ईयर में मई का कैलेंडर यूनिक होता है। जून है क्या यहाँ पे, नहीं है, जून का कैलेंडर यूनिक होता है। जुलाई है, अगस्त है क्या यहाँ पे, नहीं है, अगस्त का कैलेंडर यूनिक होता है। सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर है। तो ये 3 महीने ऐसे होते हैं, मई जून और अगस्त, जिनका कैलेंडर यूनिक होता है ऑर्डिनरी ईयर के लिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसको याद कैसे करना है आप अपना तरीका बना सकते हो। बाकी मेरा तरीका ऐसा है, जनवरी में एक नेशनल हॉलीडे होती है 26 जनवरी, अक्टूबर में 2 अक्टूबर, तो ये नेशनल हॉलीडे वाले दिन हो गए भाई, ठीक है। उसके अलावा फरवरी मार्च नवंबर हमारे इंडियन हिस्ट्री के 3 सबसे इंपॉर्टेंट त्योहार, 14 फरवरी वैलेंटाइन डे, मार्च में पड़ती है होली और नवंबर में पड़ती है दिवाली, है ना। तो कायदे से होली दिवाली है 2 इंपॉर्टेंट अपने लिए भाई, सिंगल लॉन्डो के लिए वैलेंटाइन डे भी इंपॉर्टेंट है, सॉरी सिंगल नहीं, कमिटेड लॉन्डो के लिए वैलेंटाइन डे भी इंपॉर्टेंट है ना। ऐसी अप्रैल और जुलाई की बात करूं तो अप्रैल में स्कूल खुलते हैं एक बार, फिर बंद हो जाते हैं, जुलाई में फिर से खुलते हैं, तो ये स्कूल ओपन करने वाली बात हो गई। ऐसे सितंबर का मतलब होता है कौन सा महीना, 9, जुलाई मतलब 7, अगस्त मतलब 8, सितंबर मतलब 9, दिसंबर मतलब 12, 9 2 12 एक फेमस लाइन है ना, 9 2 12 हो जाना, या 9 to 12 का शो, 9 और 12 से आप इसको याद रख सकते हो, ठीक है। सिमिलरली लीप ईयर की मैं अगर बात करूं तो लीप ईयर में जनवरी अप्रैल और जुलाई का कैलेंडर सेम होता है, आप चेक कर लेना। देखो ये भी वेडनेसडे से शुरू हो रहा है, अप्रैल भी वेडनेसडे से, जुलाई भी वेडनेसडे, कोई भी डेट ले लो, 10 ले लो, 10 को फ्राइडे, 10 जनवरी, 10 अप्रैल को भी फ्राइडे और 10 जुलाई को भी फ्राइडे।
सेम फरवरी और अगस्त का कैलेंडर देखो, दोनों सैटरडे से शुरू हो रहे हैं, फरवरी भी सैटरडे, अगस्त भी सैटरडे, कोई भी डेट ले लो, 15 फरवरी सैटरडे, 15 अगस्त भी सैटरडे। ऐसे ही मार्च और नवंबर देखो, दोनों ही संडे से शुरू हो रहे हैं, नवंबर भी संडे से, मार्च भी संडे से, कोई भी डेट ले लो, मान लो 5 मार्च ले ली तो थर्सडे, 5 नवंबर भी थर्सडे। सेम सितंबर और दिसंबर, सितंबर और दिसंबर का कैलेंडर तो भैया सेम होता है, नॉन लीप ईयर में भी और लीप ईयर में भी हमेशा ही सेम होते हैं, है ना। तो सितंबर की बात करूं तो देखो ट्यूसडे से शुरू हो रहा है, दिसंबर भी ट्यूसडे से शुरू, कोई भी डेट ले लो, 25 सितंबर फ्राइडे, 25 दिसंबर फ्राइडे, है ना, सेम टू सेम होता है। अब इसको कैसे याद रखूं, अगेन आप इसको ऐसे याद रखो, 3 3 का डिफरेंस है, 1 फिर 3 4 और फिर 3 7, ठीक है। तो ये नया साल शुरू, स्कूल का नया सीजन शुरू और दोबारा से शुरू, या इसको जैज से भी याद रख सकते हो, JAJ, जैज, है ना। ऐसे ही फरवरी में 14 फरवरी को आप बंधन में बंधते हो और 15 अगस्त को आप बंधन से रिलीज हो जाते हो, इंडिपेंडेंस डे होता है, फ्रीडम से रिलीज हो जाते हो, तो आप बंधन में बंधे और बंधन से रिलीज हो गए, इन दोनों का कैलेंडर सेम। मार्च और नवंबर दो मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल, होली एंड नवंबर दिवाली, ऐसे याद रख सकते हो, और ये तो 9 2 12 से आप याद एनीवेज रख ही सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप याद रख सकते हो। अब कैसे इसको फॉलो करना है, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसका यूज कहां पर है, देखो एक क्वेश्चन अपन ने किया था 23 मार्च को 2015 को ट्यूसडे है, तो 23 नवंबर 2015 को क्या होगा, अच्छा 2015 क्या है, ऑर्डिनरी ईयर है, ऑर्डिनरी ईयर के लिए क्या रिजल्ट था, मार्च और नवंबर का कैलेंडर सेम था, मार्च और नवंबर का कैलेंडर, हालांकि लीप ईयर के लिए भी मार्च और नवंबर का कैलेंडर, मार्च नवंबर सितंबर दिसंबर का कैलेंडर हमेशा सेम हो रहा है, चाहे ऑर्डिनरी ईयर हो चाहे लीप ईयर हो, तो मार्च और नवंबर का कैलेंडर भैया सेम होता है, तो 23 मार्च को अगर ट्यूसडे है तो 23 नवंबर को भी ट्यूसडे हो जाएगा, 2 सेकंड के अंदर अंदर हमने अपना आंसर निकाल दिया, ठीक है। अब यहां पर एक बात और समझने वाली है कि लीप ईयर में कौन कौन से यूनिक मंथ है आप बताओ, जनवरी यहाँ है, फरवरी यहाँ है, मार्च यहाँ है, अप्रैल यहाँ है, मई अगेन यूनिक मंथ है, जून अगेन यूनिक मंथ है, जुलाई यहाँ है, अगस्त यहाँ है, सितंबर यहाँ है, अक्टूबर एक यूनिक मंथ है, नवंबर और दिसंबर यहाँ है, तो 3 2 5 2 7 2 9 महीने हो गए, 3 महीने एक्स्ट्रा यूनिक हो गए, मई जून तो हर बार यूनिक है, ऑर्डिनरी ईयर में भी लीप ईयर में भी, बस ऑर्डिनरी ईयर में अगस्त यूनिक है तो लीप ईयर में अक्टूबर यूनिक है ना, तो ये याद रखेंगे तो हम क्वेश्चंस को जल्दी से सॉल्व कर पाएंगे। देखिए जो अभी हमने सेम कैलेंडर वाली टेक्निक सीखी ना, वो इस क्वेश्चन में बहुत हेल्पफुल होगी। आप यहाँ पर ध्यान से देखो, 16 जनवरी 1992 को मंडे है, तो 16 दिसंबर 1992 को कौन सा दिन होगा। अब आप ध्यान से देखना, डेट सेम, ईयर सेम, मंथ डिफरेंट है, तो आप जनवरी से लेकर के नवंबर तक जाओगे, क्योंकि सोर्स मंथ काउंट करते हैं, टारगेट मंथ काउंट नहीं करते, उसके एक पहले तक जाते हैं। अब आप देखो कि जनवरी में 31 दिन है भैया, तो 3 ऑड डे, ठीक है। फरवरी क्योंकि 1992 की है भैया, है ना, विच इज अ लीप ईयर, तो 29 डेज यानी 1 ऑड डे। फिर मार्च में अगेन 31 दिन है, तो मतलब 3 ऑड डे। अप्रैल में 30 दिन है, तो 2 ऑड डे। अब इस तरीके से कैलकुलेट करोगे तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, बहुत ज्यादा समय लगेगा। तो अपन क्या कर सकते हैं, अपन लीप ईयर के लिए देख सकते हैं। लीप ईयर में अगर आप ध्यान से देखो तो जनवरी और जुलाई का कैलेंडर सेम होता है लीप ईयर में। मैं क्या कर रहा हूं, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कम से कम कर रहा हूं, क्योंकि जितना बड़ा डिफरेंस है उतनी सारी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो मैं एक काम करता हूं, जनवरी और जुलाई का कैलेंडर सेम होता है भैया, अप्रैल का भी तो सेम होता है, मेरे को बिल्कुल कम से कम डिफरेंस करना है, तो इसको जितना मैक्सिमम ले जा सकता हूँ वो, और इसको भी पीछे जितना मैक्सिमम ले जा सकता हूँ। तो जनवरी और जुलाई का कैलेंडर सेम है, तो 16 जनवरी 1992 को अगर मंडे है तो 16 जुलाई 1992 को भी मंडे होगा, कैलेंडर सेम है। ऐसी दिसंबर और सितंबर का कैलेंडर सेम होता है लीप ईयर के लिए, तो 16 दिसंबर 1992 को जो भी दिन होगा वही सेम दिन 16 सितंबर 1992 को होगा। तो अगर मैं 16 सितंबर 1992 को कौन सा दिन है वो निकाल लूं, तो 16 दिसंबर 1992 को कौन सा दिन है वो निकाल सकता हूं। तो मेरा नया क्वेश्चन बन गया कि 16 जुलाई 1992 को मंडे है, तो बताओ 16 सितंबर 1992 को कौन सा दिन होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जुलाई सोर्स है कैलकुलेट करेंगे, अगस्त कैलकुलेट करेंगे, सितंबर कैलकुलेट नहीं करेंगे क्योंकि डेस्टिनेशन को नहीं कैलकुलेट करते। तो जुलाई में 31 दिन 3 ऑड डे, अगस्त में 31 दिन 3 ऑड डे, टोटल 6 ऑड डे। तो मंडे में क्योंकि फ्यूचर में जा रहा हूं इसलिए +6 कर देंगे यानी संडे, यानी कि 16 सितंबर 1992 को संडे है। सितंबर दिसंबर के कैलेंडर सेम होते हैं, तो 16 दिसंबर 1992 को भी संडे होगा। समझाने में समय लगा, बट आप खुद से करोगे तो बहुत जल्दी सॉल्व कर पाओगे।
अगर आप ये दोनों टेबल, लीप ईयर और ऑर्डिनरी ईयर वाली टेबल को याद कर पा रहे हो, प्लस इनको कैसे यूज करना है वो समझ पा रहे हो, थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड रख पा रहे हो, डेट और ईयर सेम है, मंथ डिफरेंट है, तो आप जल्दी कर लोगे। जो चौथी कैटेगरी है ना, जहां पे ऑल 4 आर डिफरेंट है, उसमें भी हम इस टेक्निक का यूज करेंगे, बहुत ज्यादा आपको हेल्प मिलने वाली है। चलिए चौथी कैटेगरी पर मूव करते हैं, जहां पे सब कुछ डिफरेंट है। अब आप या तो वही कर सकते हो, 10 मार्च 2013 को जब आप एक्चुअली कैलकुलेट करोगे तो आपको पता चलेगा संडे है, उस दिन संडे है, लेकिन इन्होंने मंडे बोला, यानी इनका कैलेंडर एक दिन आगे चल रहा है, +1 कैलेंडर है। ऐसे ही 27 अगस्त 2017 को जब आप एक्चुअली कैलकुलेट करोगे तो संडे निकल के आएगा, और क्योंकि इनका कैलेंडर +1 है, एक दिन आगे चल रहा है, तो हमारा आंसर भी एक दिन आगे चला जाएगा, हमारा एक्चुअल आंसर मंडे होगा, है ना। अब एक तरीका तो ये कि ये दोनों दिन मैं एक्चुअली कैलकुलेट करता फिरूं, है ना। तो अगेन एरर के भी चांसेस इसमें ज्यादा है, क्योंकि अगर जरा भी मैंने ऑड डे कैलकुलेशन में गड़बड़ कर दी, काम खत्म हो जाएगा वहीं पे, ठीक है। तो एक ये तरीका तो है ही, आप इसको तो एनीवेज यूज कर ही सकते हो, बट टाइम डबल लगेगा। इससे बढ़िया थोड़ा सा भगवान ने दिमाग दे रखा है, अपन को पता है डेट सेम पे क्या करते हैं, ईयर सेम पे क्या करते हैं, मंथ सेम पे क्या करते हैं, वो पता है ना। थोड़ी सी जुगाड़ लगा के चीजों को सेम करते हैं ना। देखो आपको 10 मार्च 2013 को कौन सा दिन लाए कर रहा है, मंडे लाए कर रहा है, ये दे रखा है। आपको 27 अगस्त 2017 का निकालना है। एक काम करते हैं, पहले 10 मार्च 2013 दे रखा है, अभी इसको भूल जाओ, अभी इसको भूल जाओ। 10 मार्च 2013 को मंडे है, तो अपन एक काम करते हैं, 10 मार्च 2017 को, पहले अपन 2017 तक जाते हैं, पहले ईयर सेम करते हैं। तो मैंने क्या किया, 10 मार्च 2013 को मंडे है, तो मैंने निकाला 10 मार्च 2017 को क्या लाया करेगा। अच्छा, 2013 से 17 जब माइनस किया तो 4 आ रहा है। इसमें लीप ईयर कौन सा है, 2014, एक लीप ईयर है। बाकी 2013, 15, 16 और 17, है ना। सॉरी, 2016 एक लीप ईयर आ रहा है, 2014 नहीं होगा लीप ईयर। 2013 ऑर्डिनरी ईयर, 14 ऑर्डिनरी ईयर, 15 ऑर्डिनरी ईयर, 16 लीप ईयर, 17 ऑर्डिनरी ईयर। इनको माइनस किया तो 4 साल है, माइनस करने पे 4 ऑड डेज आने चाहिए, लेकिन 3 ऑर्डिनरी ईयर्स होंगे, एक लीप ईयर होगा इसमें। 2016 जो है वो लीप ईयर, इनके बीच में एक ही लीप ईयर आ रहा है और कोई लीप ईयर नहीं आ रहा। तो 3 ऑर्डिनरी डे ईयर से, और 3 ऑड डे, 2 लीप ईयर से, एक लीप ईयर से 2 ऑड डे, ठीक है। ये ऐसे देखो, 4 ऑड डे आने चाहिए थे ना, लेकिन बीच में एक लीप ईयर है तो एक एक्स्ट्रा ऑड डे, तो टोटल 5 ऑड डेज आ गए। तो और क्योंकि फ्यूचर की डेट है 2017, तो मंडे में +5 करूंगा तो सैटरडे आ गया, यानी 10 मार्च 2017 को सैटरडे। मुबारक हो, हम 2017 में पहुंच चुके हैं। अपन को जाना है अगस्त में और 27 तारीख में। मेरे को पता है 10 मार्च 2017 को सैटरडे है, मैंने कैलकुलेट कर लिया। अब डेट सेम कर लें क्या, अगर 10 मार्च 2017 को सैटरडे है तो बताओ 27 मार्च 2017 में 27 तक पहुंच गया हूं, डेट सेम कर ली मैंने। 27 मार्च 2017 को क्या है, अब आप देखो कि मंथ ईयर सेम है, डेट डिफरेंट है, दोनों को माइनस किया, 17 बचा, ठीक है। 17 साल की बात कर रहा हूं, तो 17 साल अगेन इसमें, क्योंकि मैं डेट की बात करता हूं तो डेट में कभी भी मैं लीप ईयर नहीं काउंट करता, वो ईयर में ही काउंट करता हूं। तो 17 ऑड डेज आ रहे हैं, 17 में से 14 तो चले गए ग्रुप में, बचे 3 ऑड डे। 3 ऑड डे फ्यूचर की डेट है, सैटरडे में +3 करेंगे तो ट्यूसडे आ गया, यानी कि 17 मार्च 2017 को ट्यूसडे। अब तो बिल्कुल सिंपल है, 27 अगस्त 2017 निकालना। 27 मार्च 2017 को ट्यूसडे, तो बताओ 27 अगस्त को क्या होगा। अगेन दिस इज डेट सेम, ईयर सेम, मंथ डिफरेंट। तो मंथ डिफरेंट है तो मैं क्या करूंगा, अगेन मार्च को काउंट करूंगा, अगस्त को नहीं। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई तक काउंट करूंगा, अगस्त को नहीं। मार्च में 31 दिन तो 3 ऑड डे, अप्रैल में 30 दिन 2 ऑड डे, मई में 31 दिन 3 ऑड डे, जून में 30 दिन 2 ऑड डे, जुलाई में 31 दिन 3 ऑड डे। इन तीनों को ऐड करो, इन सबको ऐड करो, 13 ऑड डेज हो गए। 13 ऑड डेज है तो 7 तो टेबल में चले गए, बच्चे 6 ऑड डेज। 6 ऑड डेज है, फ्यूचर की डेट है तो ट्यूसडे में +6 करूंगा तो मंडे आ जाएगा, 27 अगस्त 2017 को मंडे। पहले मैंने ईयर सेम किया, फिर मैंने डेट सेम की, फिर मैंने मंथ सेम करके इसको फाइनली सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो दोनों तरीके आप अपना सकते हो, या तो इंडिविजुअली कैलेंडर की डेज निकालो दोनों की, या ये टेक्निक पर्सनली फॉलो करोगे तो आपको ज्यादा फ्रूटफुल, मेरे को पर्सनली लगता है ज्यादा फ्रूटफुल यहाँ पे होने वाली है, ठीक है। अब यहाँ तो कोइंसिडेंटली 2017 में मार्च का जो कैलेंडर है वो नवंबर से मैच हो रहा था, है ना। तो ये हमारे काम में वो जो डे, वो जो टेक्निक थी कैलेंडर याद करने वाली, कौन कौन से मंथ के कैलेंडर सेम होते हैं, वो यहाँ काम नहीं आई। बट आगे आपको कई जगह वो काम आ सकती है ना, जैसे अपन ने पिछला वाला केस देखा था, ये वाला केस, इसमें वो टेक्निक काम आई थी, तो उस टेक्निक को जरूर से ध्यान रखना, ठीक है। तो एक बेसिक आइडिया चारों कैटेगरीज का हमने ले लिया। अब इन कैटेगरीज पर क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, इट इज अ टीसीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसलिए इंपॉर्टेंट है। इन 2003 देयर आर 28 डेज इन फरवरी एंड देयर आर 365 डेज
in the year. In 2004 there are 29 days in February and there are 366 days in the year. अब ये बताने वाली क्या बात है भाई, ये तो नॉर्मल सी बात है ना। 2003 में नॉन लीप ईयर होता है तो फरवरी में 28 दिन होते हैं, साल में 365 दिन। 2004 लीप ईयर होता है तो फरवरी में 29 दिन होते हैं, साल में 366 दिन होते हैं। ठीक है, बोला है 11 मार्च 2003 को ट्यूसडे है तो 11 मार्च 2004 को क्या लाए करेगा। भैया मंथ सेम है, डेट सेम है, ईयर डिफरेंट है, बिल्कुल सेम बात है। मंथ एंड डेट सेम, ईयर डिफरेंट, कैटेगरी 2 याद करो, है ना। तो अब अपन 2004 और 3 को जब माइनस करेंगे तो एक ऑड डे आ रहा है, लेकिन एक नहीं आएगा, दरअसल दो आएंगे। क्यों? क्योंकि 2004 में 29 फरवरी है, वो इस पीरियड के बीच में है। देखो 29 फरवरी 2004 इस पीरियड के बीच में, क्योंकि मार्च के पहले वाले मंथ गिनना है, तो इसका मतलब ये जो एक ऑड डे है वो 2004 लीप ईयर का है, तो इसलिए एक जो ऑड डे आया वो लीप ईयर का आया। मतलब कुल मिला के आप इसको ऐसे समझ सकते हो, 11 मार्च 2003 से 11 मार्च 2004 यानी एक साल। एक साल में वैसे 365 दिन होते, लेकिन 29 फरवरी भी गिन गए, 366 दिन। 366 दिन का मतलब क्या होता है, दो ऑड डेज। लीप ईयर में दो ऑड डेज होते हैं, 366 डेज में दो ऑड डेज होते हैं, तो दो ऑड डे आ गए। और क्योंकि फ्यूचर की बात करें तो ट्यूसडे में +2 कर देंगे तो थर्सडे जो है मेरा आंसर आ जाएगा। सिंपल सी बात है। या आप ऐसे देख लो, दोनों में डिफरेंस 1 का आया, पर एक ईयर है, वो एक ईयर लीप ईयर है, इसकी वजह से दो ऑड डे आ गए। लीप ईयर 2004 29 फरवरी की वजह से। ठीक है, तो थर्सडे विल बी द करेक्ट आंसर। कोई ऑप्शन है क्या थर्सडे वाला? यस, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। अगला सवाल आप देखो भाई, यहाँ पर मुन्ना भैयाज बर्थडे इज ऑन मंडे 18th ऑफ जून। 18th ऑफ जून को किसी साल में मंडे है। ऑन व्हाट डे ऑफ द वीक विल गुड्डू भैयाज बर्थडे इन द सेम ईयर इफ गुड्डू भैया वाज बोर्न इन 12th अक्टूबर। भाई सेम ईयर में 12 अक्टूबर को कौन सी डे लाई कर रही है? आपको बोला 18 जून को मंडे है किसी साल में, अब उसी साल के 12 अक्टूबर में बताओ कौन सा डे लाई करेगा, आपको ये बताना है। ठीक है, अब क्योंकि जून का कैलेंडर यूनिक होता है, अपन को पता है मई और जून का, तो वो जो सेम मंथ वाला कॉन्सेप्ट है वो यहाँ लग नहीं पाएगा। दूसरी बात, अपन को ऑर्डिनरी और लीप ईयर भी नहीं पता यहाँ पे, तो अपन क्या करते हैं, अपन को बोला 18 जून सम ईयर को मंडे है, तो उसी ईयर को 12 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा। अपन एक काम करते हैं ना, 18 जून से 18 अक्टूबर निकाल लें। 18 अक्टूबर निकाल लें, क्यों? क्योंकि देखो डेट सेम हो जाएगी, ईयर तो सेम है ही, बिकॉज सेम ईयर की बात की है, मंथ डिफरेंट है। तो अब ये तो टेक्निक अपन को पता है, जून को काउंट करना, अक्टूबर को काउंट नहीं करना। तो जून जुलाई अगस्त सितंबर, जून में 30 दिन 2 ऑड डे, जुलाई में 31 3, अगस्त में भी 31 दिन 3 ऑड डे, सितंबर में 30 दिन 2 ऑड डे, 10 ऑड डे हैं, 7 चले गए टेबल में, 3 ऑड डे बचे। तो यहाँ पर क्योंकि फ्यूचर की डेट है इसलिए +3 करेंगे, मंडे में +3 करेंगे तो ये आ गया आपका थर्सडे। तो 18 अक्टूबर 2000 जो भी ईयर है उसको आ गया थर्सडे। अब आपसे 18 अक्टूबर नहीं भैया 12 अक्टूबर पूछा है, तो 18 अक्टूबर सम ईयर इज थर्सडे, तो बताओ 12 अक्टूबर सम ईयर क्या होगा। तो अब अगेन मंथ सेम है, ईयर सेम है, डेट अलग है। डेट अलग है तो बस इनको डिफरेंस करना, 18 - 12 करेंगे, 6 ऑड डे आएंगे। अब क्योंकि मैं पास्ट में जा रहा हूं, ये ध्यान रखना, 18 अक्टूबर का डेटा पता है, 12 अक्टूबर का डेटा चाहिए, पास्ट में जा रहा हूं, तो थर्सडे -6 कर देंगे। तो थर्सडे से 6 दिन पहले जाओ तो वेडनेसडे, ट्यूसडे, मंडे, संडे, सैटरडे एंड छठा इज फ्राइडे। तो फ्राइडे होगा 12 अक्टूबर को, तो फ्राइडे विल बी द करेक्ट आंसर। ये देखो, अब आप इतने आसानी से इसलिए कर पा रहे हो बेटा क्योंकि आपको टेक्निक्स पता है, राइट। तो ये पूरा प्रिंटेड सॉल्यूशन भी मैंने आपको दे दिया, इस बार आप एक बार रीड कर लीजिएगा। एक और टीसीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, ऑब्वियसली बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं दिया था, पर्सन के नाम दिए हुए थे, बट दिस इज अ विद्यार्थी कर्तव्य फॉर यू। अगर आपने ध्यान से ये पूरा कैलेंडर का लेक्चर पढ़ा है तो आप इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर पाओगे। तो आप इसको सॉल्व करिएगा, फिर कमेंट सेक्शन में डालिएगा कैलेंडर, टॉपिक का नाम, क्वेश्चन नंबर 6 विद्यार्थी कर्तव्य, और आंसर डाल दीजिएगा। तो एक नया कमेंट बना के डाल सकते हैं, आपके एग्जिस्टिंग कमेंट को एडिट करके डाल सकते हैं। सारे क्विजेस आप सॉल्व करें, सारे विद्यार्थी कर्तव्य सॉल्व करें, लास्ट में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे, एक बार आप इसको चेक कर लीजिएगा, ठीक है। और कैलेंडर टॉपिक में आपको यकीन मानिए इतनी अच्छी तरीके से और कोई नहीं पढ़ा सकता था जितने अच्छी तरीके से मैंने पढ़ा दिया। तो टीसीएस के इनफेक्ट आप कोई भी एग्जाम दोगे आप कैलेंडर के सारे क्वेश्चंस कर पाओगे इतनी थ्योरी के बेसिस पर, है ना। तो वीडियो को लाइक करके जो भी आपका फीडबैक हो वो या आप जरूर से कमेंट सेक्शन में टाइप करिएगा। और अगली बार आपका कोई दोस्त कोड्स वगैरह याद कर रहा हो किसी भी मंथ के लिए, जो कोड बाकी लोग याद करवाते हैं कैलेंडर के लिए, तो आप उसको ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा, उसका भला हो जाएगा, है ना। तो कैलेंडर का फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर, एंड विद्यार्थी क्वेश्चन का आंसर का मैं वेट कर रहा हूँ।